Hello everyone. Today on this topic we brought some rules for PGT English. आज हम प्रीपोजिशन के करेक्ट यूसेज को सीखेंगे। रूल नंबर 1, एक्यूज ऑपरेट के बाद में आप का प्रयोग करते हैं, किंतु जब ऑपरेट के साथ में इन्फिनिटिव टू आए तब इसके बाद में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए, ही एक्यूज्ड मी फॉर चीटिंग हिम। यहां पर आप फॉर लगा है, वर्ब एक्यूज है, आप फॉर को आप से रिप्लेस कर दें, वाक्य सही हो जाएगा। द प्रिजनर वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर। यहां भी वर्ब एक्यूज है, फॉर को आप से रिप्लेस कर दें। तीसरा, माई स्मॉल सिस्टर इज ऑफरेड फॉर डॉग। यहाँ पर ऑफरेड वर्ब लगा हुआ है, तो फॉर को आप जो है आप से रिप्लेस कर दें, वाक्य सही हो जाएगा। सी इज ऑफरेड फॉर बीइंग नॉक्ड डाउन। यहाँ भी एक बार पुनः फॉर को आप से अगर आप रिप्लेस कर दें तब आपका वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि आपका वर्ब ऑफरेड है। सी इज ऑफरेड टू गो नियर द बार्किंग डॉग। यहाँ पर आप देख रहे हैं टू गो लगा हुआ है और ऑफरेड वर्ब है। जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर इन्फिनिटिव टू आता है तब आप जो है वाक्य को सही माने, अगर इसके जगह कोई प्रीपोजिशन होता तो वाक्य गलत हो जाता। रूल नंबर 2 को देखें। वी आर एंग्री विद ए पर्सन। देखिए, एंग्री शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के साथ में हो तब आप विद लगाएं, लेकिन अगर वही व्यक्ति या कोई कुछ कहता हो या करता हो तब आप एट लगाएं, और अगर वो किसी चीज़ के बाबत या बारे में एंग्री है तब आप अबाउट लगाएं। एग्जाम्पल के लिए, आई वॉज एंग्री विद फॉर वाट ही सेड। यहाँ पर विद और फॉर को एट से रिप्लेस कर दें, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ करता है अर्थात कुछ कहता है। द फादर वॉज एंग्री एट हिज सन। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति से अगर कोई एंग्री शब्द का इस्तेमाल है तब आप एट को विथ से रिप्लेस कर दें, वाक्य आपका सही हो जाएगा। व्हाट आर यू एंग्री विथ। यहाँ किसी वस्तु के बारे में अगर आप एंग्री हो रहे हैं तब आप बारे में अर्थात विद को अबाउट से आप अगर रिप्लेस कर दें तो वाक्य सही हो जाएगा। रूल नंबर 3 को देखें। अप्रूव के बाद में हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जबकि अराइव के बाद में एट लगता है। हाँ, एट छोटे स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग अराइव के बाद इनका प्रयोग बड़े स्थलों के लिए प्रयुक्त होता है। किंतु यदि अराइव के बाद में हियर, देयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर ऐसे एडवर्ब आते हैं तब आप इनके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, आई डू नॉट अप्रूव योर एक्शन। यहाँ पर अप्रूव के बाद में आप ऑफ का प्रयोग करें, अप्रूव के बाद में ऑफ का प्रयोग करें, वाक्य सही हो जाएगा। आई अराइव्ड एट हियर अर्ली। बताया कि अगर कोई अराइव के बाद में एडवर्ब आता है, प्लेस का सूचक होता है, तब आप जो है वहां पर कोई प्रीपोजिशन ना लगाएं, इसलिए एट को हटा दें। रूल नंबर 4 को देखें। केयरफुल, केयरलेस के बाद में आपका प्रयोग किया जाता है, किंतु जब केयरफुल के साथ में कोई इन्फिनिटिव टू आता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। उदाहरण के लिए, शी इज़ वेरी केयरफुल फॉर हर हेल्थ। केयरफुल फॉर हर हेल्थ। यहाँ आप देख रहे हैं केयरफुल के बाद में फॉर लगा हुआ है, तो फॉर को आप से रिप्लेस कर दें, क्योंकि केयरफुल और केयरलेस के बाद में आपका प्रयोग किया जाता है। ही इज़ क्वाइट केयरलेस फॉर द डेंजर। यहाँ भी आप देख रहे हैं फॉर को अगर आप से बदल दें तभी वाक्य आपका सही होगा। इसके आगे, बी केयरफुल नॉट ऑफ ड्राइव फास्ट। यहाँ आप वाक्य को देख रहे हैं कि केयरफुल के बाद में ऑफ का प्रयोग किया गया है, जबकि ऑफ को अगर आप टू से रिप्लेस कर दें तब आपका वाक्य सही होगा, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में इन्फिनिटिव टू की ज़रूरत है, अर्थात वर्ब यहाँ पर इन्फिनिटिव है और टू आप आगे लगा लें तो टू अराइव हो जाएगा और वाक्य आपका सही हो जाएगा। रूल नंबर 5 को देखें तो यदि किसी की मौत किसी बीमारी से होती है तब हम वहाँ पर डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर मौत किसी कारण से
या किसी अन्य कार्य से होती है, तब हम वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, अर्थात डाई फ्रॉम। उदाहरण के लिए मैनी पीपुल डाई फ्रॉम कैंसर, यहाँ कैंसर एक बीमारी है, इसलिए डाई के साथ आप का प्रयोग करें, अर्थात फ्रॉम को आप से रिप्लेस कर दें, तभी आपका वाक्य सही होगा। ही डाइड ऑफ ओवर ईटिंग, यहाँ पर अन्य कारण है, अर्थात बीमारी नहीं है, ओवर ईटिंग अन्य कारण है, तब आप जो है उसके लिए आपको फ्रॉम से रिप्लेस कर दें, तभी आपका वाक्य सही होगा। ही डाइड ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड कोई बीमारी नहीं है, एक कमी है, अन्य कारण है मौत का, इसीलिए आपको फ्रॉम से रिप्लेस कर दें, वाक्य सही हो जाएगा। अगर डिफर शब्द किसी व्यक्ति के लिए आता है तब वहां पर डिफर के साथ विद लगाया जाता है, किंतु अगर वो वस्तु है तब वो फ्रॉम हो जाता है। उदाहरण के लिए हाउ डज दिस डिफर देन द अदर, यहाँ देन का इस्तेमाल किया गया है, द अदर अर्थात वस्तु है, तो देन की जगह पर आप जो है फ्रॉम लिख दें, वाक्य आपका सही हो जाएगा। ही डिफर्स फ्रॉम हिज ब्रदर ऑन दिस इशू, यहाँ पर किसी व्यक्ति से वो डिफर कर रहा है, तब आप डिफर के साथ में विद का प्रयोग करें, अर्थात फ्रॉम को विद से रिप्लेस कर दें, तो वाक्य सही हो जाएगा। रूल नंबर 7 को देखें। मैरी यदि एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग किया जाता, लेकिन अगर पैसिव वॉइस में प्रयोग किया गया है तब उसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ही मैरिड टू माई सिस्टर, यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, आप टू को हटा दें। ही इज मैरिड विद रानी, यहाँ विद को अगर आप टू से रिप्लेस कर दें, क्योंकि वाक्य पैसिव है, तब आप विद को टू से रिप्लेस कर दें, वाक्य सही हो जाएगा। मैरी के बाद में अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तब आप मैरी के आगे गेट लगाओ, मैरी को पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल में बदल दें, अर्थात थर्ड फॉर्म में बदल दें, तो गेट मैरिड हो जाएगा मैरी के बदले। उदाहरण के लिए व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड, वाक्य सही है। रिया एंड तपन गॉट मैरिड, वाक्य सही है। नेक्स्ट अगर हम रूल को देखें, प्लीज्ड के बाद में हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि इसके बाद कोई इंफिनिटिव टू आए तो कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए द टीचर इज प्लीज्ड फॉर द बॉयज प्रोग्रेस, यहां आप देख रहे हैं प्लीज्ड के बाद में फॉर लगा हुआ है, तो प्लीज्ड विद का प्रयोग करें, अर्थात फॉर को अगर आप विद से रिप्लेस कर दें तो वाक्य सही हो जाएगा। ही इज प्लीज्ड एट मी, अब आप देख रहे हैं एट का प्रयोग किया गया, एट के स्थान पर अगर विद लगा दे तो वाक्य सही हो जाएगा। वी वर प्लीज्ड फॉर हियर दैट ही हैड सक्सीडेड, यहां आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया हियर, तो उसके आगे टू चाहिए, अर्थात फॉर को अगर आप टू से रिप्लेस कर दें तभी आपका वाक्य सही होगा। रूल नंबर 9 को देखें। कोई भी आदमी व्यक्ति डेस्क पर बैठता है, चेयर पर बैठता है, डेस्क पर अगर बैठता है तो उसके लिए एट लगाते हैं, चेयर पर अगर बैठता है या सीट पर बैठता है जो कि खुली होती है, ओपन होती है, कोई हत्था नहीं होता, तो वहाँ ऑन लगाते हैं, किंतु आर्म चेयर जो आपको घेरती है, इनक्लोज करती है, उसके लिए इन लगाते हैं। इन ए कार, इन ए रूम एट्सेट्रा जो हमें घेरती है। तो सिट के बाद में ये जो प्रीपोजिशंस हैं इनका प्रयोग बहुत सावधानी से और समझ के करें। उदाहरण के लिए द पीपल्स वर सिटिंग ऑन देयर डेस्क, डेस्क पर ऑन नहीं लगता, एट लगता है, तो ऑन को एट से रिप्लेस कर दे, सही हो जाएगा क्योंकि वो खुला हुआ स्थान है। देयर इज नो चेयर फॉर अस टू सिट एट, यहाँ भी कोई चेयर नहीं है हमें बैठने के लिए, तो इसका मतलब है कि एट जो लगा हुआ है उसको ऑन से कर दे क्योंकि वो खुला हुआ स्थान है। अब आगे चलते हैं, एट जब लगाते हैं वो छोटे स्थल के लिए लगाते हैं। शी वॉज सिटिंग ऑन एन आर्म चेयर, यहाँ आर्म चेयर जो हर तरफ से आपको घेरती हत्था लगा हुआ, तो ऑन को अगर आप इन से रिप्लेस कर दे तभी आपका सही होगा। रूल नंबर 10 को देखें। वी आर सॉरी फॉर, जब हम किसी के लिए खेद प्रकट करते हैं तो सॉरी के किसी व्यक्ति के लिए तो सॉरी के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं, अगर किसी वस्तु के लिए करते हैं तो वहाँ अबाउट लगाते हैं, किंतु
कोई प्रीपोजिशन तब नहीं लगता है जब इन्फिनेटिव टू वाक्य में आ जाए। उदाहरण के लिए वी आर सॉरी अबाउट मैन, मैन कोई व्यक्ति है, यहाँ व्यक्ति होने के कारण वी आर सॉरी अबाउट मैन, मैन एक व्यक्ति है, तो इसके लिए आप अबाउट हटा करके, क्योंकि वो वस्तु नहीं है तो अबाउट के जगह पर फॉर का प्रयोग करें, वाक्य सही हो जाएगा। वी आर सॉरी फॉर योर मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून कोई वस्तु है, वस्तु के रूप में सूचित करता है, इसीलिए फॉर को अबाउट से आप रिप्लेस करते हैं, वाक्य सही हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर से दैट यू हैव नॉट बीन वेल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव आया है, इन्फिनेटिव के पहले प्रीपोजिशन फॉर आया है, तो इन्फिनेटिव के आगे हमेशा टू लगता है, इसीलिए आप फॉर को टू से रिप्लेस करते वक्त सही हो जाएगा। यदि हम अगले रूल को देखें तो हम एग्री के साथ विद लगाते हैं जब व्यक्ति से संबंधित हो, जब यह व्यक्ति से संबंधित हो। अगर कोई मामला मैटर है तब उसके लिए एग्री के साथ ऑन लगाते हैं, अगर वो डिस्कशन है, वार्तालाप है, तर्क है, तब एग्री फॉर लगाते हैं। और इस तरह से किसी सजेशन या प्रपोजल यानी सुझाव और प्रस्ताव के लिए हम एग्री के साथ टू लगाते हैं। उदाहरण के लिए आई एग्री टू यू, यहाँ व्यक्ति है तो टू हटा करके आप विद लगा लें, सही हो जाएगा एग्री विद। और दूसरे में हम देखते हैं वी एग्री विद योर प्रपोजल, यहाँ प्रपोजल और सजेशन के लिए हमेशा जो अभी बताया हमने कि टू लगता है, आप ध्यान से वहाँ पर एग्री विद को टू से अगर आप रिप्लेस कर दें तो वाक्य सही हो जाएगा। लेट्स एग्री विद ए डेट, यहाँ पर विद को ऑन से, क्योंकि कोई प्लान कोई चीज़ हो तो वहाँ पर ऑन लगा करके विद को ऑन से रिप्लेस कर दे, वाक्य सही हो जाएगा। कोई मैटर हो तो ऑन लगाते हैं, तो डेट यहाँ मैटर के रूप में है। रूल 12 को देखते हैं। डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता। उदाहरण के लिए डोंट डिस्कस अबाउट योर प्लान, यहाँ पर आप जो है अबाउट लगाए हुए हैं, डिस्कस वर्ब लगा हुआ है, तो अबाउट को आप हटा दे, वाक्य सही हो जाएगा। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट नेचर, यहाँ भी डिस्क्राइब लगा हुआ, अबाउट फालतू लगा हुआ है, अनावश्यक, इसलिए आप इसको हटा दे, वाक्य सही हो जाएगा। रूल नंबर 13 को देखें। यूजफुल के साथ में टू लगता है अगर वो व्यक्ति के साथ जुड़ा हो, मतलब व्यक्ति के लिए यूजफुल टू। अगर कोई उद्देश्य है तो उसके लिए यूजफुल फॉर। उसी तरह से यूजलेस का भी प्रयोग, अगर कोई व्यक्ति है तो यूजलेस टू, और अगर कोई उद्देश्य है तब वहां पर यूजलेस फॉर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी, यहाँ मी व्यक्तिवाची है, इसीलिए फॉर को आप टू से रिप्लेस कर दे, सही हो जाएगा। ए मैप इज यूजफुल टू फाइंड वंस वे अबाउट। अब यहाँ देख रहे हैं कि टू फाइंड टू लगा हुआ है, और यहाँ पर फाइंड के साथ में जीरंड यानी कि ये इन्फिनेटिव, इसको आप जीरंड बना लें, तो यहाँ पर यूजफुल फॉर फाइंडिंग, अर्थात टू फाइंड को फॉर फाइंडिंग में बदल दें तो वाक्य आपका सही हो जाएगा। दिस टूल इज क्वाइट यूजलेस फॉर मी, यहाँ पर आप देख रहे हैं मी व्यक्तिवाची है तो फॉर को टू से रिप्लेस कर दें। यूजफुल की तरह यूजलेस के साथ भी वही व्यवहार होता है प्रीपोजिशन के संबंध में। ए स्मॉल साइज यूजलेस टू कट डाउन ट्रीज, यहाँ भी आप देखें टू कट डाउन, यहाँ पर टू कट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर फॉर कटिंग होना चाहिए, अर्थात टू कट को आप फॉर कटिंग में अगर आप बदल दें तभी वाक्य सही होगा, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है और यहाँ पर जीरंड की जरूरत है। दिस टूल इज क्वाइट यूजफुल टू माई पर्पज, यहाँ आप देख रहे हैं उद्देश्य के लिए, यूजफुल के साथ में टू लगा हुआ है तो उद्देश्य के लिए फॉर लगता है, तो टू को फॉर से रिप्लेस कर दे, वाक्य सही हो जाएगा। थैंक यू।